Assalamu alaikum. Welcome to our channel. Today we will discuss the definition of misstatement as per perspective of audit. कि अगर हम मिसस्टेटमेंट का वर्ड ऑडिट में पढ़ते हैं तो इससे क्या मतलब है, क्या हमारे जहन में क्या आना चाहिए मिसस्टेटमेंट से। मिसस्टेटमेंट मींस डिफरेंस। मिसस्टेटमेंट का मतलब है फ़र्क। किस चीज़ में फ़र्क? बिटवीन अमाउंट्स के दरमियान में फ़र्क। क्लासिफिकेशन के कोई चीज़ कहाँ पे क्लासीफाई होनी चाहिए, किस हेड में क्लासीफाई होनी चाहिए। देयर आर डिफरेंट हेड इन financial statements, in financial position, in statement of comprehensive income. For example, non-current asset, current assets, current liabilities, non-current liabilities. तो कहते हैं क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन के कोई अमाउंट किस तरह या कोई चीज़ है तो उसको किस हेड के अंडर प्रेजेंट करना है। एंड डिस्क्लोजर्स कि किसी चीज़ का डिस्क्लोजर कैसे देना है एज़ पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कोई भी एंटिटी की जो भी फ्रेमवर्क फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो कर रही होती है उसके अकॉर्डिंग उसने किसी चीज़ को किस तरह प्रेजेंट करना है, किसी अमाउंट को या किसी भी वैल्यू को किस तरह प्रेजेंट करना है और किस तरह उसका डिस्क्लोजर देना है जो रिपोर्टेड की जाती है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। मिसस्टेटमेंट मींस डिफरेंस, फ़र्क है बिटवीन अमाउंट्स के दरमियान में, क्लासिफिकेशन के दरमियान में, प्रेजेंटेशन के दरमियान में एंड डिस्क्लोजर में। रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि कहाँ रिपोर्ट की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट की जाती हैं। और इन अमाउंट्स का किसके साथ फ़र्क है? जो डिफरेंस बिटवीन अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यानी कि कौन सी एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सी अमाउंट, कौन सी चीज़ किस तरह प्रेजेंट की जाएगी, किस तरह क्लासीफाई की जाएगी और डिस्क्लोजर जो रिक्वायर्ड एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जिस तरह रिक्वायर्ड है उस तरह प्रेजेंट की जानी चाहिए। लेकिन उस तरह प्रेजेंट नहीं की जाएगी तो वो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या होता है? मिसस्टेटमेंट के मतलब कि एप्लीकेबल किसी भी एंटिटी ने जो भी अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रखा होगा उसके अकॉर्डिंग वो उसने हर अमाउंट को, हर चीज़ को उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना है। उस एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसने किसी भी अमाउंट को प्रेजेंट करना है, किसी भी अमाउंट को उसके अकॉर्डिंग, उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसने क्लासीफाई करना है, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसने उसे प्रेजेंटेशन करनी है, प्रेजेंट करना है। उसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसने वो उसका डिस्क्लोजर देना है। लेकिन अगर वो उसका डिस्क्लोजर उसके अकॉर्डिंग नहीं दे रही तो जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या कहते हैं? अगर वो किसी अमाउंट को उस एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं प्रेजेंट कर रही तो जो डिफरेंस आता है फिर उस अमाउंट का तो उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं? उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मिसस्टेटमेंट। के मिसस्टेटमेंट का क्या हो गई? मिसस्टेटमेंट डिफरेंस आ गया किस चीज़ में? जो हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट्स कहती हैं और जो रिक्वायरमेंट्स कहती हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट होनी चाहिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लासिफिकेशन होनी चाहिए और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर होना चाहिए, जो वो कहता है कि उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऐसे होना चाहिए और जो हमने कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्टेड, जो हमने अपने मुताबिक कर दिया। तो ये जो डिफरेंस आ गया, इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? मिसस्टेटमेंट कहते हैं। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद न्यू कॉन्सेप्ट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।